देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्ती के बारे में। कई बार क्या होता है, काफ़ी लोगों को दोस्ती करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत सारी भावनाएं, यादों और फीलिंग को समेटे हुए है। बचपन की शरारत हो या जवानी की बेफिक्री हो या हर उम्र में साथ देने वाला एक जो हाथ आपके जीवन में होता है, वो होता है आपका दोस्ती। दोस्ती का असली मतलब अगर हमें समझना है तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती से हम समझ सकते हैं। जय और बीरू की जो दोस्ती है उससे आप समझ सकते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कोई दोस्त है? ये सवाल आपके मन में उठता होगा, या आपके जीवन में भी दोस्त रहे होंगे। कुछ लोगों को दोस्ती करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और कुछ लोग हैं वो आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेजर की मदद से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो कुछ वाइट ही हो गया पूरा ही। तो मैं इसको हटा देता हूँ, पहले साफ रहेगा अभी। तो जैसे आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, इंटरनेट हर कोई है यहाँ पर यूज कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए तो पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन रियलिटी में आपके दोस्त नहीं रहेंगे। असल ज़िंदगी में आप अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। तो अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च में 22% लोग ऐसे हैं जिनका कोई दोस्त नहीं है, जो कि आपके 1981 से लेके कि 1996 के बीच में पैदा हुए हैं। तो दोस्ती करना मुश्किल क्यों है? आपकी मेंटल हेल्थ पर दोस्ती का क्या इफेक्ट पड़ता है? नए दोस्त बनाने के तरीके क्या हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। दोस्ती जो है एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। हालांकि दोस्त बनाने के लिए हमें अपने डर और झिझक से पार आना पड़ता है। ऐसा करने से न सिर्फ हमें खुशी मिलती है, बल्कि हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी है यहाँ पर अच्छी होती है। ये जो स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट हैं जो मनोचिकित्सक हैं भोपाल के डॉक्टर मनीष बोरासी, उन्होंने ये बात कही है कि दोस्ती जो है एक खूबसूरत रिश्ता है, और दोस्ती बनाने के लिए हमें अपने डर और झिझक को पार करना होता है। और दोस्ती जो है हमें इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो प्रोवाइड करती है। कुछ लोग अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए दोस्त बनाने में संकोच करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्ती करने या उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्ती न कर पाने की सबसे बड़ा वजह जो है वो है शर्मीलापन। बहुत सारे लोग हैं दोस्ती करने में शर्माते हैं, तो शर्मीलापन सबसे बड़ा कारण है दोस्ती ना कर पाने में। और दूसरा, नए लोगों से मिलने में अगर घबराहट होती है तो भी आप दोस्ती नहीं कर पाते हैं। दोस्तों के साथ आने वाली परेशानियों में आप देखिए, दोस्ती के ज़रिए पॉपुलर होने की अगर किसी को चाह है कि ज़्यादा ज़्यादा दोस्त बना के पॉपुलर हो जाएंगे, तो वो लोग भी दोस्ती नहीं बना पाते हैं। इंटरनेट पर ज़्यादा वक्त बिताने से कम्युनिकेशन में मुश्किल आती है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेट पर ही आदमी रहता है। ऐसे शौक़ या रुचियाँ नहीं हैं जो दोस्ती करने में मददगार हो तो भी, जैसे आपको खेलने का शौक़ नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों का शौक़ नहीं है जो दोस्ती बनाने में सहयोग करे, तब भी आप जीवन में दोस्त है नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ लोगों को नए लोगों से मिलने में घबराहट महसूस होती है कि वो नर्वस होते हैं। किसी से बात करना उनके लिए मुश्किल काम होता है। मन में शंका होती है, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। और धीरे धीरे ये आदत है हमारे व्यवहार में आ जाती है, जिसकी वजह से हमेशा यह डर बना रहता है, और इस डर की वजह से हम नए दोस्त बनाने में डरते हैं। दोस्तों के साथ आने वाली समस्याओं भी कुछ वजह है। कई बार हमारे सामने दोस्ती करने के मौके आते हैं, इसके बावजूद हम दूर भागते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि हम दोस्त बनाने की मुश्किल और उसके साथ आने वाली परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं। कई बार हम दोस्तों की परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से दोस्त नहीं बना पाते हैं। कई मामलों में कई बार पुरानी दोस्ती के ख़राब अनुभव हैं हमें बड़ी वजह बन जाते हैं, क्योंकि पुराने हमारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते, तो हम ये जज करने लग जाते हैं क्या हमारे लिए नए दोस्त बनाना सही है या गलत है। ढेर सारे दोस्त बना करके हम पॉपुलर होना चाहते हैं, तो ये ढेर सारे दोस्त बनाने का दबाव अपने ऊपर डाल लेते हैं। हमें लगता है कि जितने सारे दोस्त होंगे, लोग हमें उतना ही जानेंगे। हालांकि ऐसे समय में हमें सोचना चाहिए कि क्या कई सारे दोस्तों की भीड़ चाहिए, या कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो सुख दुख में हमारे साथ दें, जो हमें समझें, जो हम पर विश्वास करें। कभी कभी एक या दो सच्चे दोस्त ही काफ़ी होते हैं। वो आपको खुशी और मुश्किल घड़ी में हिम्मत देते हैं, साथ ही आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाते हैं। ढेर सारे दोस्त बनाने के बजाय अच्छी दोस्ती और सच्ची दोस्ती होनी चाहिए, वही ज़िंदगी का आपका असली खजाना है।
इंटरनेट है वो आपकी दोस्ती की राह में रुकावट हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन मुश्किल उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बढ़ रहा है। हम घंटों क्या है इंटरनेट पर रहते हैं, और इंटरनेट पर रहने की वजह से हमारे क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी डाउन हो जाती हैं। हमारे अंदर ऐसी शौक़ या रुचियाँ नहीं होती हैं जो दोस्ती में मददगार होती हैं। दोस्ती की शुरुआत है समान रुचियों से होती है, क्योंकि आपकी कॉमन इंटरेस्ट है वो आपको होना चाहिए। मान लो दो लोग हैं, उनको घूमने का शौक़ है, तो घूमने के शौक़ के साथ में आपके दोस्त बन सकते हैं। खाने का शौक़ है तो खाने के दोस्त के साथ में बन सकते हैं। सिंगिंग का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है, तभी आपके दोस्त। पढ़ने का शौक़ है, तो रुचियाँ आपकी मैच करनी चाहिए, तभी आप दोस्त बना पाते हैं। जब दो लोगों के शौक़ मिलते हैं, पसंद मिलती है, नापसंद एक जैसे होते हैं, तो उनके बीच में स्वाभाविक जुड़ाव है, आपस में बन जाता है। कुछ लोगों को कोई शौक़ नहीं होता है, वे बहुत ही नीरस मालूम पड़ते हैं। ऐसे में इन लोगों की दोस्ती करने में मुश्किलें आती हैं। दोस्ती की कमी से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छे दोस्त हों तो हम खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है तो हम अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं कर पाते हैं। यह हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। जैसे अकेलेपन की कमी हो जाती है, अकेलापन महसूस होता है, सोशल स्किल्स की कमी हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। परेशानियाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे निपटने में आपको कठिनाई महसूस होगी, और अलग नज़रिए की कमी आपको होगी, क्योंकि आप जीवन में अलग नज़रिया है वो नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि दोस्त नहीं रहेंगे तो आप अकेलापन का शिकार हो जाएंगे। अकेलापन का शिकार होने की वजह से क्या होगा, आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि होगा कि जब आपके दोस्त नहीं रहेंगे, अब बहुत आपके आसपास बहुत से लोग हैं लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। जब हमारे पास सच्चे दोस्त नहीं होते हैं तो हम अपनी परेशानी और खुशियों को किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं। ये अकेलापन हमें अंदर से खोखला कर देता है, जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, हम जैसे भी होते हैं दोस्त हमें उसी तरीके से स्वीकार करते हैं, वे हमें प्यार करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपके पास दोस्त नहीं होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, सोशल स्किल की कमी होती है। दोस्त हमें दूसरों के साथ बातचीत करने, सोशल गैदरिंग में सहज होने में मदद करते हैं। दोस्त नहीं होने पर हम सोशल स्किल्स में कमज़ोर रह जाते हैं। और दोस्ती करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप नए दोस्त नहीं बना पाते हैं तो चिंता ना करें, कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर किसी रिश्ते को सिर्फ जान पहचान से कैजुअल दोस्ती में बदलना है तो लगभग एक रिसर्च हुआ है कि कोई भी रिश्ता है उसको आप नॉर्मल जान पहचान है आपकी किसी से, अगर आप उस जान पहचान को दोस्ती में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 घंटे लगते हैं। 50 घंटे में आप उसको दोस्ती में बदलते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर किसी से दोस्ती करनी है तो आपको समय देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप नए रिश्ते बनाने और पुराने दोस्तों को फिर से जगाने का काम करते हैं तो यह याद रखें कि सच्ची दोस्ती बनाने में आपको क्या है, समय लगता ही है। अपने आप को लोगों के सामने लाएं। ठीक है, घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलिए, अपने आस पड़ोस या अपने काम की जगह पर या अपने स्कूल या कॉलेज में लोगों से बातचीत करें तो उससे दोस्ती बनेगी। अपने शौक़ आपको विकसित करना है, अपने लिए कुछ शौक़ विकसित करें, जो काम पसंद है उसमें हाथ आजमाएं। इसके लिए आप किसी क्लब या समूह में शामिल हो सकते हैं और अपनी रुचियों के लोगों से मिल सकते हैं। अजनबियों से आप बात कर सकते हैं, नए लोगों से बात करने के लिए तैयार रहें। शुरुआत में थोड़ी झिझक हो सकती है लेकिन कोशिश करते रहें, धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में है वो आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दोस्ती के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें सुनेंगे, कुछ जो भी हमारे पास में इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो क्या है, ये ऑडियो के फॉर्म में है पर जैसे भी है ठीक है। धन्यवाद।